जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सीरीज को चला चला रहे हैं कुछ दिनों से, और इसको उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टेस्ट नंबर 20 है। तो आज का टेस्ट नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, टेस्ट नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले आप लोग को बता दें कि इस जो ये टेस्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको रोजगार एक्सप्लोर नाम के एक टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक वीडियो में भी दिया रहेगा और चैनल के बायो में भी दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सीरीज का जो टेस्ट नंबर 20 है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, एडजस्टमेंट और छोड़ हो जाए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के रसात्मक काव्य के लेखक कौन है? तो एक वाक्य है रसात्मक काव्य जिसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाता है विश्वनाथ। नेक्स्ट, ये हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्यू काम को शुरू करता है और 5 दिनों तक काम को करने के बाद छोड़ देता है। तो पी उसे कितने दिन में करेगा, मतलब बचा हुआ काम पी पूरा कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इससे डिवाइड करते हैं तो 15 दूना 30, 10 दिया 30। तो इसका हो गया आपका इफिशियंसी 2, इसका हो गया 3। तो सबसे पहले क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन करने के बाद तो क्यू 5 गुना 3 करेगा तो 15, बाकी बचा 15। 15 को कौन करना है? पी को। पी का इफिशियंसी कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से ही 1/2 दिन। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले अगर हम लोग नारा की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा क्या था? जवाहरलाल नेहरू दिए थे, हु लिव्स इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू का नारा था हु लिव्स इंडिया डाइज। महात्मा गांधी ने दिया था करो और मरो का नारा। और जो हमारा ये प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो का है, क्यू टू इंडिया, ये जो नारा है वो यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। और जय जगत का नारा है जो विनोबा भावे ने दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी नारा है इसको लिख नहीं सकते हैं, बस सिर्फ बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं या फिर अगर कॉपी कलम है तो उसमें लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध स्तूपा से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। इनमें से कौन सा है जो असत्य है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो ये स्तूप है वो बुद्ध के अवशेष हैं। बिल्कुल सही, बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं स्तूपों में। और ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये जो स्तूपा होता है वो डेथ को इंडिकेट करता है, मतलब महापरिनिर्वाण को। और ये ग्रामीण इलाकों में स्थित होते हैं। सही। स्तूप उपासना को अशोक ने प्रचलित किया था। बिल्कुल सही, क्योंकि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। और इसका गलत हो जाता है ये व्यापारिक मार्ग पर मिलते हैं, ये गलत हो जाता है। और अगर हम लोग बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की बात करें तो वो हो जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हिम ब्लैंक लास्ट मंडे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब सेंटेंस है। और इसमें देखिए एक टाइम स्पेसिफिक भी दिया गया है। तो जब प्रेजेंट का हो और टाइम स्पेसिफिक दिया हो तो उसके लिए हम लोग सीन्स का यूज करते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो इनका सही जवाब हो जाता है रुद्रमा देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको अंकोरा वाट का मंदिर है, वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ है? कंबोडिया में है, कंबोडिया। नेक्स्ट,
चटकोरा लोक नृत्य, चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये जो चटकोरा लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये हो जाता है आपको मध्य प्रदेश का। और हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मंदिर की बात आया है तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे और मंदिर के बारे में। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर आपको पूरी उड़ीसा में हो जाता है। और कामाख्या मंदिर की बात करें तो असम में हो जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तंजौर तमिलनाडु में हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्ग में एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उस वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन इसमें अशुद्ध है। तो यहाँ पे सर्वेक्षण सही है, परिषद भी सही है, नियुक्त भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अंतर्गत। ये जो र की मात्रा है वो ग पे नहीं टा पे आता है, यहाँ पे आना चाहिए था। नेक्स्ट, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो रेहला नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। और ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा संपादक के साथ मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले देख लें, वंदे मातरम अरविंद घोष, सही। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, सही है। युगांतर भूपेंद्र दत्त, सही है। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक है उसके लेखक एनी बेसेंट नहीं है, वो है महात्मा गांधी, एमजी। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? अभी पीछे ही ऐसा क्वेश्चन मिला था तो आप लोग इसका आंसर बताएं। ऐसे इसका सही जवाब हो जाता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेला। ये सब पीछे अभी क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखे थे। नेक्स्ट, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 25.5%। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो वो था ईंटों से बनी हुई इमारतें, जिसको हम लोग सीटाडेल बोलते हैं। सीटाडोल दो दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी में नॉर्मल लोग रहते थे और पश्चिमी में जो राजा टाइप के रहते थे वो रहते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन करना कब से स्टार्ट किया था? तो ब्रिटिश है जो वो भारत पे प्रत्यक्ष आपको शासन करने के लिए कब किया? तो वो जो 1858 का एक्ट आया था उसके द्वारा। तो वो कब आया था? सिपाही विद्रोह के बाद, ऑप्शन नंबर डी। इस समय सिपाही विद्रोह के उसके समय जो भारत का वायसराय था कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1757। और बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में, 1764। पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। नेक्स्ट, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? जो हरित क्रांति है वो दूसरी नहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, उसका अर्थ क्या होता है? वनरोपण नहीं, इसका सही जवाब होता है कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन, वृद्धि, उत्पादकता में शुद्ध सुधार तथा खेती की लहराती हरियाली, जिसका सी हो जाएगा ऑप्शन। फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब लागू हुआ था? तो देश में प्रथम बार अगर शिक्षा नीति की हम लोग बात करें तो वो लागू हुआ था 1968 में। अगर इसके बारे में हम लोग जाने तो डी एस कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 ईस्वी में
1968 ईस्वी में 10+2+1 शिक्षा नीति लागू किया गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के अगर अब इस ऑपरेशन फ्लड को किन्होंने मतलब विकसित किया, तो उसका नाम उनका नाम हो जाता है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, जनसंख्या में अधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है? और जनसंख्या में अधिक वृद्धि होगा तो उसे खाद्यान्न एवं आवास का भी प्रॉब्लम होगा, शिक्षा और चिकित्सा का भी प्रॉब्लम होगा, निर्धनता एवं बेरोजगारी बेरोजगारी भी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको देसी बैंकर, ऑप्शन नंबर ए। देसी बैंकर का अभिप्राय है जैसे में क्या हो गया, साहूकार, महाजन या कोई व्यापारी वर्ग। मतलब जिसको से हम लोग कोई गांव में भी पैसा लाते हैं ना, उसको देसी बैंकर बोलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो जिम्मेदारी होता है वो किसका होता है? योजना आयोग के। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, पीएम। जो कि योजना आयोग के अभी चेंज करके नया नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और ये जो योजना आयोग है वो किस देश से लिया गया था? तो वो रूस से लिया गया था। नेक्स्ट, बजट सरकार के आय व्यय का आर्थिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। तो बजट है वो किनके द्वारा पेश किया जाता है? तो हमारे देश के वित्त मंत्री के द्वारा। अभी अभी हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। और फिलहाल में अभी बजट पेश हुआ है। और अगर वित्त मंत्री की बात करें, इसमें एक होता है धान विधेयक। तो धान विधेयक के बारे में दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछते रहता है कि धान विधेयक किसके सिफारिश पे आता है? तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति की सिफारिश पे आता है। और धान विधेयक है या नहीं इसको कौन प्रूव करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कौन सा दर कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापार शेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा नीलगिरी का पहाड़, जो कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का पहचान करें। तत्सम शब्द इनमें से कौन है? तो तत्सम शब्द कुपात्र है। ही इज मेकिंग ए नॉइज। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं? तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए नॉइज सभी में है। और ईज को ईज रहने देंगे। ईज को ईज रहने देंगे। उसके बाद ईज के बाद जब अगर भी थ्री होता है तो यहाँ पे बींग लगाते हैं। उसके बाद भी थ्री बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए थे हिम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले बता दें कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगा वहां पे आपको लैटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। तो लैटेराइट मिट्टी आपको तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किससे किसको पृथक करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 128 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट, और ये होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट, 34, दृश्य
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम में आप सजाना है। तो सबसे पहले होगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो लोनार झील है वो कहाँ है। ये लोनार झील आपको कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। और हम लोग देखते हैं राजस्थान में कौन सा झील है? डिंडवाना झील, राजस्थान। राजसमंद व जयसमंद राजस्थान में है। चिल्का झील आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। और वेम्बनाड झील केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये हो जाता है ज्वालामुखी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर नमक उत्पादन राज्य की सबसे बड़ा बात करें तो ये हमारा हो जाता है गुजरात। गुजरात में एक डांस होता है बहुत फेमस है, वो है डांडिया। और भी गुजरात का डांस है गरबा। अलमट्टी बांध कहाँ पाया जाता है? तो अगर अलमट्टी बांध किस नदी पर पाया जाता है तो ये कृष्णा नदी पर पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन है भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में है? भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में है? तो भार चुक्की प्रपात आपको कर्नाटक के में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है बर्ड बाय एडिंग टी आई वन। इसमें हम लोग कौन सा इसमें से किसमें टी आई वन ऐड करेंगे तो उसका जो मतलब एक वर्डफुल मीनिंगफुल सेंटेंस वर्ड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट में टी आई वन लगा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बही जोड़ कार, बहिष्कार। नेक्स्ट, यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर कितना होगा? तो अगर 2 से हम लोग सभी में गुणा कर देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। नेक्स्ट, 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती है? तो हम लोग ये बात करें सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 16 की। तो 16 एसी एसटी को प्रीफरेंस देता है। 15 बोलता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 22 नंबर में बोलता है 22 नंबर में बलात्श्रम है, मतलब कि जबरन मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी। 46, निम्नलिखित में से सांसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार रखता है परंतु वोट का डालने का अधिकार नहीं रखता है। वो कौन है? इसमें से आप लोग का हो जाता है भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है एजी, जिसके लिए कि आर्टिकल नंबर 76 है। ये संसद के दोनों सदनों में बोल भी सकता है और कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, बट वहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का होता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी कैग। कैग का आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर आपको 148 है। 114। नेक्स्ट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? तो यह हम लोग को पता चलता है हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि पार्ट नंबर 4 में है। और आर्टिकल नंबर की बात करें तो 36 टू 51। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम। बैफल, बैफल में से होता है चकरा देना, चकरा देना। इसका
सिनोनिम आपको बताना है तो फ्रस्ट्रेट हो जाना, चकरा देना या घबरा जाना या फ्रस्ट्रेट हो जाना। भारतीय संसद, भारतीय संसद किसके मिलने से बनता है? तो भारत का जो संसद है वो पार्लियामेंट है और वो तीन चीजों से मिलकर बना है। वो है सबसे नीचे लोकसभा, ऊपर में राज्यसभा और सबसे ऊपर में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? सबसे पहला जो लोकपाल विधेयक है जो भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो ये हो जाता है 1968 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान किस संविधान से लिया गया? मतलब जो मौलिक अधिकार है वो कौन किस देश से लिया गया? तो वो हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ से लिया गया है संघीय संविधान, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक सब, और ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डर, एक लिया गया है संवर्धित सूची। द्विबीजपत्री पौधा कौन है? इनमें से द्विबीजपत्री पौधा की बात करें तो वो कौन है? तो वो हो जाता है शकरकंद। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सिर्फ आंसर देख लेंगे मैथ में, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्लैंक समान अस्थायी ऊतक नहीं है। इनमें से कौन है जो अस्थायी ऊतक नहीं है? अस्थायी ऊतक हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और केलेरेन कोलेनकाइमा। और जो जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ये कम्प्लेक्स उत्तक होता है, कम्प्लेक्स टिश्यू हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के लिंग निर्धारण डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो बच्चों में जो गुणसूत्र का लिंग का निर्धारण होता है वो किसके लिंग मतलब किसके गुणसूत्र पर निर्धारण होता है? तो वो होता है पिता के गुणसूत्र पे। अगर अगर एक्स वाई हुआ तो मेल होगा, एक्स वाई, और एक्सेस होगा तो फीमेल। और गुणसूत्र कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में? 23 जोड़ी। नेक्स्ट, विश्व पशु दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस आपको 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आई नीड डैश फॉर माई वाइफ, तो क्या? पेट्रोल, PETROL, ऑप्शन नंबर डी। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए। और जो ये HIV रोग होता है वो किससे होता है? ये होता है एड्स असुरक्षित यौन संबंध या रक्तदान से अनियमितता से होता है, या फिर कहीं ब्लेड उलेड किसी, मान लीजिए किसी को HIV हुआ और उससे उसका जो ब्लेड से दाढ़ी बनाया गया वो किसी और से जो बढ़िया आदमी है उसको भी बनाया जाएगा तो वहाँ पे रोग, ये जो HIV है वो फैलने का चांस हो जाता है क्योंकि यह वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, ही यूड टू कम हेयर एवरी संडे, तो इसका हिंदी क्या होगा? ही यूड टू कम हेयर संडे, तो इसका सही जवाब हो जाता है वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करता था, ऑप्शन नंबर ए। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है, तो किसमें परिवर्तित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाता है। अगर यहाँ पे बात करें कि मानव में जो क्या बोलते हैं उसके ऊर्जा होता है वो किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट, और जो प्रोटीन होता है वो टूटने के बाद क्या बनता है? अमीनो एसिड। मेढक का वैज्ञानिक नाम? राणा टिग्रिन, ऑप्शन नंबर ए। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? तो पौधा का जो नियंत्रण करता है वृद्धि को वो है ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। अफीम देने वाले पौधे को क्या कहते हैं? वो वैसा पौधा जो अफीम देता है उसको हम लोग पी बोलते हैं, पी। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य में अगर लार ग्रंथियां की बात करें तो ये 3 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर डी। किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
तो अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें लास्ट कक्षा में, तो हो जाता है 18। नेक्स्ट, नेट्रियन निम्नांकित में से किसका लैटिन शब्द है, नाम है? नेट्रियन, नेट्रियन इनमें से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम को हम लोग लैटिन भाषा में नेट्रियन बोलते हैं। एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल का उदाहरण है धुआं। धुआं, सब धुआं धुआं हो जाएगा भाई। लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब धुआं धुआं कर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधों घर को प्रभावित करता है? तो पौधा घर को प्रभावित करने वाला यहाँ पे कारक हो जाता है आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और मीथेन भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर असर डालता है तो वो होता है जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन, 71। जो तत्व ऑक्सीजन पर अभिक्रिया नहीं करता वह कौन है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने वाला तत्व कौन है? तो वो हो जाता है हीलियम। हीलियम, हीलियम एक अक्रिय गैस है। प्रेडिकेट इसमें से बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस में दो चीज होता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट। तो कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं और क्रिया को वर्ब कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जो सब्जेक्ट को छोड़ के उसके बाद जितना भी आ जाए वो सभी प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रोम को देख लेंगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल जो हुआ वो मेरा प्रेडिकेट। तो फटाफट हम लोग आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगर डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन होता है? तो डिटॉल में क्लोरोजाइल, क्लोरोजाइलेनोल पाया जाता है। तो फटाफट आप लोग अभी कमेंट करके बताएं आपने कितना क्वेश्चन अभी तक सही किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इस पूरे टेस्ट को जो अभी तक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप बिहार पुलिस में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गन अम्ल क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गन क्या है? तो ये हो जाता है कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा किस पे आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अब यहाँ से दो चार क्वेश्चन और क्या होता है। एक होता है ग्रीक नियम किसने दिया? तो डोबेराइनर। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। और परमाणु के बढ़ते क्रम में किसने सजाया था? मेंडलीव। मेंडलीव जी को ही हम लोग पीरियोडिक टेबल का पिता मानते हैं। और जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दिया? मोसले ने, कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, प्रयोगशाला शब्द में समास कौन सा है? तो प्रयोगशाला शब्द में अगर समास की बात करें तो वो है तत्पुरुष। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, तत्पुरुष। समास कितने प्रकार का होते हैं? 6 प्रकार के। नेक्स्ट, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, इनमें से किन में, कौन सा ऑप्शन में आपको परिणाम देखने को मिलता है? तो यह होता है बहुत, वह थोड़ा थक गया। मतलब इसमें थोड़ा क्या है? परिणाम है। निम्नलिखित में से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो अगर हम लोग उभयधर्मी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम याद किए थे। सभी को याद होगा ये एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है जिंक। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिकुलर सूत्र की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम मोले नाइट्रेट का हो जाता है KNO2। KNO2 या KNO3, मुझको लग रहा है KNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, KNO3, टू नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षार है? अगर क्षार की बात करें तो ये हमारा हो जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए अगर क्षार की बात करें तो पीएच वैलेंसी पे यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7। अगर 7 से 0 की ओर जाएंगे तो आपको अम्ल देखने को मिलेगा, 7 से प्लस में जाएंगे तो क्षार देखने को मिलेगा, 7 पे उदासीन होता है। नेक्स्ट, मैथ है।
मैथ को तो हम लोग कर लेंगे इसकी। 82 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। इफ ही इफ ही कम्स इफ ही कम्स ही विल डिलीवर स्पीच, तो कम्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ब्लैंक दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के हो जाता है, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाता है? क्षेत्रीय बल, बिना किसी संपर्क के हो जाता है। नेक्स्ट, 85 नंबर क्वेश्चन, लालची शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो अगर प्रत्यय सबसे पहले देखिए, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग, तो उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्यय मतलब लास्ट में जुड़ने के लिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लालच जोड़ ई, लालची। लालच जोड़ ई बराबर लालची, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑक्टेन ऑक्टेन संख्या है वो गुण बता है, किसकी मापता है? ऑक्टेन संख्या आपको गुण बता पेट्रोल की मापता है। बल बटा द्रव्यमान बराबर क्या होगा? बल बटा द्रव्यमान बराबर त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण इनमें से कौन सा है? तो अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य की किरण की बात करें तो ये हो जाता है गामा, और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता भी किसका होता है? गामा का। 89, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति वाट का हो जाता है। जूल किसका है? ऊर्जा का जूल। नेक्स्ट, बल्ब का टंगस्टन, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और इसमें गैस कौन सा भरा जाता है? तो आर्गन। नाइक्रोम किसका तंतु है? तो नाइक्रोम का हम लोग यूज करते हैं हीटर में। नेक्स्ट, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विथआउट फायर, फाइव नहीं, यहाँ पे फायर होगा, गलती से लिखा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो समुद्र में अगर कोई वस्तु डूबा हुआ है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की हम लोग बात करें तो हमेशा आपको धनात्मक होता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा की। मैनेज में कौन सा इसमें से ऐड सफिक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो मेंट, मैनेजमेंट। पित्त स्रावित होता है पित्ताशय से, ऑप्शन नंबर सी। मूत्र का पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो मूत्र का आपको पीएच मान हो जाता है 6, जो कि अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गया, 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पित्ताशय नहीं होता है, यकृत। पित्ताशय में तो पित्त जा करके जमा होता है, और ये सेक्रेट कहाँ से होता है? तो यकृत से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।